सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में। और ये सीरीज़ का जो है 4th पार्ट है। अगर आपने पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2024। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन जे होपफील्ड। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इज गिवन एवरी ईयर फॉर मेजर डिस्कवरीज इन फिजिक्स। जॉन जे होपफील्ड रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फिजिक्स फील्ड। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हर साल महत्वपूर्ण खोजों के लिए दिया जाता है। जॉन जे होपफील्ड को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI। 2025 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत की रैंक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96। सो इसके कुछ की पॉइंट्स इस तरह से है कि द CPI इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन करप्शन परसेप्शन। India's rank was 96 in 2025. CPI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देशों को भ्रष्टाचार की धारणा के आधार पर रैंक दी जाती है। 2025 में 2025 होगा। 2025 में भारत की रैंक 96 थी। हमारा अगला क्वेश्चन है मोना अग्रवाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। मोना अग्रवाल किस खेल से जुड़ी हैं। तो इसका सही उत्तर है शूटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th जून। The theme of 2025 focused on ending plastic pollution. विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए केंद्रित थी। हमारा 5th क्वेश्चन है कि विच मॉनसून कोजेज रेनफॉल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा किस मॉनसून से होती है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। इसके कुछ की पॉइंट इस तरह से है कि द तमिलनाडु मेनली गेट्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मॉनसून अक्टूबर टू दिसंबर। तमिलनाडु में वर्षा मुख्य रूप से उत्तर पूर्व मॉनसून अक्टूबर से दिसंबर से होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ग्रेनाइट इज फाउंड इन जलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जलोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोज पिंक ग्रेनाइट। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि राजस्थान इज फेमस फॉर मार्बल एंड ग्रेनाइट। जलोर इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स रोज पिंक ग्रेनाइट। राजस्थान संगमरमर और ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है और जालोर अपने रोज पिंक ग्रेनाइट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। सेवंथ क्वेश्चन है कि हु बिकेम द CEO ऑफ UIDAI इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में UIDAI आधार के CEO कौन बने। तो इसका सही उत्तर है भुवनेश कुमार। The next question is which state have become the first in India to introduce आधार based राशन distribution। भारत का कौन सा राज्य आधार आधारित राशन वितरण शुरू करने के लिए पहला राज्य बना। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश has become the first state to start आधार based राशन authentication helping reduce corruption। हिमाचल प्रदेश आधार आधारित राशन सत्यापन शुरू करने वाला पहला राज्य बना जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है।
So the ninth question is who won the Durand Cup football tournament 2025? Durand Cup फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। द डूरंड कप इज एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। इन 2025 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब वोन द टाइटल। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और 2025 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने यह खिताब जीता है। So the 10th question is in which country has wearing of burqa been banned? किस देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। तो ऐसा रूल है कि मतलब वहाँ पर एक कानून पास किया है जिसके अंतर्गत कोई भी लड़की जो बुर्का नहीं पहन सकती। So the 11th question is who became the new president of Poland in 2025? 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही उत्तर है कारोल नवरोकी। So the 12th question is which tiger reserve became the second largest in India in August 2025? अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा बना? तो इसका सही उत्तर है सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। सुंदरबंस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट home to the famous Bengal tigers. It became the second largest tiger reserve in India. सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। So next question है कि which country will host the 18th BRICS summit in 2026? 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो इसका सही उत्तर है इंडिया में। ब्रिक्स जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश आते हैं और इसका जो 18th ब्रिक्स समिट है वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। सो 14th क्वेश्चन है कि नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 28 फरवरी। National Science Day is celebrated to honor C.V. Raman's discovery of the Raman effect in 1928. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1928 में C.V. रमन द्वारा किए गए रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। So the last question is Ayurveda Day is celebrated annually on आयुर्वेदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 23 सितंबर को। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर आपको इसके PDF फॉर्मेट चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।